एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद बिंदु। और आज हम देखेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एनिमल्स के बारे में देखा था, कैसे जो है एनिमल्स को फूड जो है वो इनटेक करते हैं और फूड से उन्हें कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है और जो न्यूट्रिएंट्स है फूड की वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स जो है उन्हें अपना फूड कहाँ से मिलता है। एनिमल्स को तो फूड प्लांट से मिलता है, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे। बट अब जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कहाँ से बनाते हैं और प्लांट्स जो है वो कैसे ग्रो करते हैं, तो ये हम इस चैप्टर में अब देखेंगे। देखो बेटा, प्लांट जो है इसमें हम विजिबल ग्रोथ नोटिस करते हैं। कैसे विजिबल ग्रोथ मीन्स कैसे कि हम देखते हैं कि प्लांट जो है उनकी हाइट इंक्रीज़ होती है, न्यू लीव्स आती है, न्यू स्टेम्स आती है ना। ये विजिबल हम देखते हैं, इंक्रीज़ इन हाइट, स्टेम थिकनेस, स्टेम जो है वो थोड़ी थिक होने लग जाती है, प्लांट की लीफ और ब्रांचेस जो है वो न्यू लीफ और ब्रांचेस आती है। तो ये सब चेंजेस हम प्लांट में देखते हैं। अब जो प्लांट की ग्रोथ कर रहा है ये कैसे ग्रोथ कर रहा है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इसको हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ करने में। तो क्या फैक्टर्स होते हैं बेटा कि इसके लिए उन्हें चाहिए कुछ इसेंशियल रिसोर्सेज। क्या चाहिए? इसेंशियल रिसोर्सेज। और वो क्या होते हैं इसेंशियल रिसोर्सेज? वो रिसोर्सेज हैं सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मतलब कि प्लांट जो है उसको ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, सॉइल से, जहाँ प्लांट है उस सॉइल से जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट को हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब कैसे बेटा सनलाइट और वाटर इसेंशियल है फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए, इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है। हम इस एक्टिविटी को देखते हैं कैसे प्लांट्स जो हैं सनलाइट और वाटर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी है यहाँ पर आपकी बुक में दी हुई, उसको देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको 3 पॉट्स लेने, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिए, 3 पॉट्स लिए, A, B एंड C। फर्स्ट पॉट जो है इसको आपने प्रॉपर सनलाइट और वाटर की प्रेजेंस में छोड़ दिया। दूसरा जो पॉट है इसको आपने सनलाइट तो दी बट आपने क्या किया, उसको वाटर नहीं दिया वहाँ पर, ठीक है। ओनली सनलाइट की प्रेजेंस में आपने उसको छोड़ा। थर्ड प्लांट में क्या किया, इसको आपने वाटर दिया लेकिन क्या किया, उसको सनलाइट नहीं दी, एक डार्क एरिया में उसको रख दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो तीनों जो पॉट्स थे इसमें हम कुछ दिनों के बाद में हम क्या चेंजेस नोटिस करते हैं, इसको देखते हैं हम आगे। इसको एक टेबल के थ्रू हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे देखा कि प्लांट्स में हमने इस कंडीशन में रखा। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, पॉट ए के लिए क्या कंडीशन थी कि हमने उसको प्रॉपर सनलाइट भी दी और प्रॉपर वाटर दिया। सेकंड कंडीशन में हमने सिर्फ सनलाइट दी पर वाटर नहीं दिया प्लांट को। और थर्ड कंडीशन जो है इसमें हमने क्या किया, इसको सनलाइट प्रोवाइड नहीं की लेकिन वाटर दिया। अब क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए बेटा प्लांट में कि हम देखेंगे जो पॉट ए था कुछ दिनों के बाद में, आफ्टर 1 वीक 2 वीक के बाद में, कि जो पॉट ए वाला जो प्लांट था उसकी जो ग्रोथ थी दैट वाज मैक्सिमम, मतलब कि उसकी ग्रोथ हो रही थी, प्रॉपर ग्रोथ उसकी हो रही थी। और जो लीफ थी उनका कलर कैसा था, लीफ का कलर था कैसा, ग्रीन, ठीक है, ओके। जो पॉट बी था जिसमें हमने सनलाइट तो थी, उसमें सनलाइट के प्रेजेंस में रखा उसे, लेकिन हमने उसे वाटर नहीं दिया। अब वाटर नहीं दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ हुई लेस। कैसी ग्रोथ हुई, लेस। और जो लीफ का कलर था वो कैसा हो गया, डार्क ब्राउन, ठीक है। कैसी हो गई लीफ, डार्क एंड ब्राउन जो है लीफ हो गई। थर्ड वाले पॉट में भी यही हुआ, हमने सनलाइट नहीं दी लेकिन वाटर दिया, उसको डार्क में रखा। तो यहाँ पर भी जो है प्लांट की ग्रोथ जो थी वो थी लेस, ठीक है। और जो लीफ कलर था वो कैसा हुआ, येलोइश, ठीक है, येलोइश लीफ उसकी हमने वहाँ पे ऑब्ज़र्व की। तो ये थे हमारे ऑब्जर्वेशन। इस टेबल से हमें क्या पता चलता है कि जो प्लांट है उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए सनलाइट और वाटर दोनों बहुत ही नेसेसरी हैं, इनकी प्रेजेंस होगी तभी जो है प्लांट वो है प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा, ठीक है बेटा। तो इसका रिज़ल्ट क्या मिला हमें कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सनलाइट एंड वाटर बोथ आर वेरी एसेंशियल, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे का जो टॉपिक है हमारा उसको देखते हैं आगे क्या है।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ। अब प्लांट्स जो है उन्हें अपना फूड कैसे मिलता है ग्रोथ के लिए। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एनिमल्स तो डिपेंडेंट हैं प्लांट पे, प्लांट्स जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड। प्लांट्स जो है अपना फूड जो है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है बेटा। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसके थ्रू जो है प्लांट्स जो है अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस कहाँ अकर होता है, फोटोसिंथेसिस अकर होता है लीव्स में। अब लीव्स में क्यों होता है अकर, क्योंकि लीव्स जो है, हम लीव का डायग्राम देखें तो लीफ जो है इस तरह से लीफ का एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सरफेस जो है लीफ को वो ज़्यादा मिलता है और इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली होता है। और दूसरा रीज़न क्या है लीफ में फोटोसिंथेसिस होने का, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्या रीज़न है बेटा, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। क्या है, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट है जो क्या करती है, सनलाइट जो है सनलाइट को कैप्चर करती है और क्लोरोफिल ही जो है वो लीव्स को क्या करती है, ग्रीन कलर देती है, ठीक है। क्लोरोफिल के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स रेड होती है, ब्राउन होती है या फिर येलो होती है, तो क्या उनमें क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोफिल बेटा उनमें भी प्रेजेंट होता है, बट क्या होता है कि उन लीव्स के अंदर जो है बाकी जो पिगमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल। इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रीन कलर है वो इतना जो है शो नहीं होता उसमें, और जो दूसरे जो पिगमेंट्स जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उस लीफ में वो कलर जो है उसको वो शो करता है। अब हम क्लोरोफिल के फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि कैसे जो है एक लीफ जो है उसमें क्लोरोफिल का जो फंक्शन है वो क्या होता है, ठीक है। रोल ऑफ क्लोरोफिल देखते हैं हम। अच्छा, पहले देखते हैं हम जो लीव्स हैं, लीव्स को हम क्या बोलते हैं, द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, लीफ में होता है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही जो है प्लांट अपना जो है वो फूड बनाता है, ठीक है। और इसमें जो मेन रोल है वो किसका है, क्लोरोफिल का। अब क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जो है इसमें क्या होता है बेटा, कुछ ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लीफ को जो लीफ हम देखते हैं, लीफ में कुछ जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहाँ पर लीफ ग्रीन होगी, और जहाँ प्रेजेंट नहीं है जिस एरिया में वहाँ पर जो है क्लोरोफिल जो लीफ है वो नॉन ग्रीन होती है, ठीक है। प्रेजेंस और जो है लीफ क्या करती है, स्टार्च प्रोड्यूस करती है। और कौन से पार्ट में, ओनली जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं। स्टार्च प्रोड्यूस करेगी कौन से पार्ट में, इन ग्रीन पार्ट्स जो है लीफ के, वहाँ पर जो है वो स्टार्च प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब स्टार्च की प्रेजेंस जो है हम वो आयोडीन टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया था कि हमने बॉइल्ड राइस लिए थे और जो स्टार्च उसमें प्रेजेंट है या नहीं है उसकी प्रेजेंस के लिए हमने कौन सा टेस्ट किया था, आयोडीन टेस्ट। वही सेम हम लीफ के साथ भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि आयोडीन टेस्ट के थ्रू जब हम एक लीफ लेंगे उसमें हमें पता है कि ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस प्रेजेंट होते हैं। जब आप आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डालोगे और उसमें भी लीफ जो है, लीफ एक तो सनलाइट की प्रेजेंस में है और एक जो लीफ है वो हमने रखी है डार्क में। जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो लीफ है इसमें जो है आपने यहाँ आयोडीन सॉल्यूशन जब आप डालोगे तो जो ग्रीन पैचेस होंगे बेटा, उन ग्रीन पैचेस का क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो डार्क ब्लूइश कलर, इसमें ब्लू ब्लैक कलर जो है वो जहाँ जहाँ ग्रीन पैचेस प्रेजेंट होंगे वहाँ पे जो लीफ है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और जो लीफ हमने डार्क में रखी थी और फिर उस पर आयोडीन सोल्यूशन डाला तो हम देखेंगे कि वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, लीफ का कलर एज इट इज़ रहा। अब ये ऐसा क्यों हुआ, देखो बेटा क्या होता है कि जो लीफ जब एक्सपोज होती है सनलाइट में तभी वो क्या करेगी, स्टार्च प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लीफ को विदाउट सनलाइट हम रख देंगे तो वो स्टार्च प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है। इट शोज़ क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर स्टार्च प्रोडक्शन। इससे हमें क्या पता चलता है कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट के साथ में बहुत ही इसेंशियल है स्टार्च के प्रोडक्शन के लिए। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और सनलाइट नहीं है तो स्टार्च
प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और अगर स्टार्च, सनलाइट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ही क्या होगा, स्टार्च का प्रोडक्शन होगा और जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ एयर इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, अब एयर जो है इसका क्या रोल है फूड प्रोडक्शन में, इसको भी देखते हैं। ठीक है, रोल ऑफ एयर इन फूड प्रोडक्शन। अब जो एयर है उसका क्या रोल है फूड प्रोडक्शन में, तो अब एयर क्या है, एयर में क्या प्रेजेंट है बेटा, CO2। CO2 जो है, CO2 एक की कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, हमें पता है CO2 होगा तभी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जो है आगे प्रोसीड होगा। ठीक है, तो CO2 जो है, CO2 एक की कंपोनेंट है हमारे फोटोसिंथेसिस का। प्लांट क्या करते हैं, CO2 जो है लेते हैं एयर से और जो फूड है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस, ये जो CO2 है, CO2 की प्रेजेंस अगर होगी तो ही प्लांट जो है वो स्टार्च प्रोड्यूस कर पाएंगे, अदरवाइज़ जो है प्लांट्स जो है वो स्टार्च प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। तो बेटा व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, ये हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ये द प्रोसेस बाय which plant use sunlight, chlorophyll, CO2, water to produce glucose and oxygen। ठीक है, कि CO2 और वाटर जो हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये डेफिनेशन हमने 6th क्लास में भी पढ़ी है। ठीक है, और ये हमने रिएक्शन जो ये आपने देखी है कि जो CO2 है, CO2 के साथ में वाटर जो है वो किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये हमारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये जो गैस जो एक्सचेंज हो रही है ये किसकी हेल्प से हो रही है, ये हो रही है बेटा विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, किसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। आगे मैं आपको स्टोमेटा के बारे में भी डिटेल में अभी बताऊंगी। ठीक है, जो स्टोमेटा है इसमें जो है गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये कैसे होगा कि जो लीव्स होती है बेटा, हमें पता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, लीव्स पे होता है। और लीव्स का जो सरफेस होता है उस पर बहुत टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइनी पोर्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं इन टाइनी पोर्स को हम, स्टोमेटा, जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जो है गैसेस का जो है वो एक्सचेंज जो है वो होता है प्लांट्स के अंदर। ये एक लीफ का जो है स्ट्रक्चर जो है, लीफ का जो नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमने कट किया है। उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या छोटे छोटे आपको जो ये दिख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये क्या है, स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट है। स्टोमेटा का डायग्राम मैंने नीचे बनाया है यहाँ पे। इसमें आप देख रहे हैं कि जो स्टोमेटा है यहाँ पर जो है, जो स्टोमेटा है ये ओपन है। ठीक है बेटा, ये कैसा है, ओपन है। और यहाँ स्टोमेटा जो है क्लोज है। अब स्टोमेटा कब ओपन होता है और अब कब क्लोज होता है, जो ये पोर्स हैं ये अलाउ करते हैं CO2 टू एंटर लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। जो पोर्स के थ्रू जो है CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ के अंदर एंटर करती है। जब CO2 एंटर करेगी तो स्टोमेटा जो है इनके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, और ऑक्सीजन टू एग्जिट एज अ बाई प्रोडक्ट। CO2 एंटर करेगी तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलेगी, और जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी तो स्टोमेटा जो पहले जो ऐसे थे ओपन थे वो अब हो गए हैं बंद। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये तो था स्टोमेटा हमारा ओपन और यहाँ है स्टोमेटा हमारा क्लोज्ड। ठीक है, जैसे ही गैसेस का एक्सचेंज हुआ, CO2 अंदर आया, ऑक्सीजन बाहर अंदर आया, तब ओपन हुआ। ऑक्सीजन को उसने एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकाला तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो गए। ठीक है, स्टोमेटा ऑल्सो प्ले अ रोल इन रेस्पिरेशन बाय अलाउिंग ऑक्सीजन इनटेक एंड CO2 रिलीज। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, इसमें भी जो है स्टोमेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है उसको इनटेक करेगा और CO2 रिलीज़ करेगा। हमने देखा है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हैं वो मिलते हैं और क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज का, और जब ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का तभी क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। सेम प्लांट में भी यही प्रोसेस है कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी।
ठीक है बेटा, आगे हम हमारा जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स उसको पढ़। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में क्या बेटा, प्लांट्स का भी एक क्या होता है अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके थ्रू क्या करेगा प्लांट, जो वाटर है, मिनरल्स है और जो फूड है वो जो है पूरे प्लांट्स के जो सारे पार्ट्स हैं उसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, वो कैसे होगा कि प्लांट्स जो हैं इनमें क्या होगा कि जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करेगी सॉइल से वाटर और मिनरल को, और सॉइल से लेके जाएगी कहाँ पर, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये सपोज एक प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, तो रूट्स जो है वो क्या करेगी, सॉइल से जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी और उनको जो है बाकी जो पार्ट्स हैं प्लांट के उनमें जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, अब ये जो रूट से जो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन है ये किसकी हेल्प से होता है बेटा, ये होता है जाइलम टिश्यू की हेल्प से। जाइलम टिश्यू क्या होता है, जाइलम टिश्यू एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट में सब जगह प्रेजेंट है। ठीक है, रूट, स्टेम, लीव्स जो हैं सब जगह जो है एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जाइलम, जो स्टेम में, लीव्स में, ब्रांचेस में सब में प्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया है जाइलम का, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरह से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। और जाइलम का मेन फंक्शन क्या है कि प्लांट के अंदर रूट सॉइल से जो है वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करके जो है पूरे प्लांट्स के जो पूरे जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनमें जो है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो ये हो गया किसका ट्रांसपोर्ट, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से हुआ, विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। आगे जो है इसमें हम देखेंगे कि जो फूड है, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है। ठीक है, इससे पहले बेटा जाइलम जो है इसकी जो जाइलम जो टिश्यूज़ हैं इसके बारे में हमें इसमें एक के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको भी हम देख लेते हैं। आपको क्या करना है, दो जो है इस तरह से छोटे छोटे जैसे यहाँ पे ग्लास लिए हैं और इन ग्लासेस में क्या किया, यहाँ पर आपने एक स्टेम ली, उसमें सपोज़ ये लीव्स हैं, इस तरह से स्टेम ली और एक ग्लास में आपने कुछ ऐड नहीं किया और दूसरे ग्लास में आपने क्या किया, यहाँ पर रेड इंक ऐड कर दी। ठीक है, क्या किया, रेड इंक जो है वो यहाँ पर ऐड कर दी और आधा पार्ट जो है इस स्टेम का वो तो था इस इंक में और आधा जो पार्ट है वो था इंक के ऊपर और उसको छोड़ दिया ऐसे। बाद में आपने एक दो दिन बाद में उसको चेक किया तो आप क्या करोगे, आपको जो स्टेम है इस स्टेम को आपने बाहर निकाला और स्टेम को बाहर निकाल के जो पार्ट डिप था अंदर उसके ऊपर का जो पार्ट है स्टेम का उसको आपने कट करना है और कट करके ये जो पार्ट है जैसे इतना पार्ट डिप था तो इसके ऊपर से जो है इसको कट करना है। तो हम कट करके इसको देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि जो स्टेम है, जो ऊपर जो लीफ थी, स्टेम थी, उनके अंदर में जो है जो रेड कलर था इंक का वो कलर जो है वहाँ पे शो हो रहा है। और जब हम इसको काट के देखेंगे तो इस तरह से जो टिश्यूज़ प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम जो प्रेजेंट है, यहाँ पर भी जो जाइलम टिश्यूज़ हैं उनमें वो जो रेड कलर है वो शो होगा। अब ये क्यों हुआ बेटा, क्योंकि देखो मैंने कहा कि जो जाइलम है उसका फंक्शन है कि वो वाटर और मिनरल्स जो है उनको प्लांट के पूरे पार्ट्स जो है उन पे पहुँचाता है। तो हमने क्या किया, इस वाटर में इंक ऐड की थी। इंक ऐड करने की वजह से क्या हुआ कि जब वाटर जो है जाइलम की हेल्प से पूरे जो बाकी जो पार्ट्स हैं उसकी लीव्स और स्टेम में गए तो वो इंक के साथ में वो जो वाटर गया, इस वजह से वहाँ पर उसने कलर जो है वो शो किया। तो इससे यहाँ पर क्या हो गया, हमें पता चला कि जो जाइलम है इसका फंक्शन क्या है कि प्लांट्स जो है इनके अंदर वाटर का सप्लाई करना ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब हम देखते हैं फ्लोएम जो है वो जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसकी हेल्प से होता है। ओके, जाइलम के थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट हुआ, वाटर का। और अब फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा बेटा, फूड का ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम भी क्या है, एक टिश्यू है जिसके थ्रू जो है फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। अब फूड का जो प्रोसेस है बेटा, फूड कहाँ बनता है, फूड बनता है लीव्स में, हमें पता है। तो जो फूड प्रोड्यूस इन लीव्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, जो फूड लीव में प्रोड्यूस हुआ है अब वो फूड जो है वो कहाँ जाएगा, जो भी बाकी नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के उनके अंदर जो है उस फूड को भेजा जाएगा। जैसे नॉन ग्रीन पार्ट्स कौन से हो गए, स्टेम हो गई हमारी, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, और जो रूट्स हैं वहाँ पर जो है वो फूड किसके थ्रू जाएगा, विद द हेल्प ऑफ
फ्लोएम, ठीक है। और फ्लोएम क्या है? फ्लोएम इज़ अ वस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये फ्लोएम का मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो फ्लोएम है इसमें जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो फूड का, वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, कि रूट से और डाउनवर्ड से अपवर्ड भी और अपवर्ड से डाउनवर्ड, मतलब कि दोनों डायरेक्शन में जो है फूड का ट्रांसपोर्ट। क्योंकि फूड तो आपको पता है कि जो प्लांट है उसके हर पार्ट जो है उसको फूड चाहिए, और जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? लीफ में हो रहा है। तो लीफ से जो है फूड जब नीचे आएगा, रूट में आएगा, स्टेम्स में जाएगा, ठीक है, फूड में जाएगा। तो इसलिए जो है फ्लोएम जो है वो हर डायरेक्शन में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमने देखा था जो जाइलम है वो क्या कर रहा था? सिर्फ डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ मूवमेंट कर रहा था वाटर और मिनरल्स का। क्यों? क्योंकि जो रूट्स हैं वो तो ग्राउंड में प्रेजेंट है सॉइल में, और वो सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स ले रही है, और वो सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो जाइलम की हेल्प से प्लांट के जो बाकी पार्ट्स है वहाँ पर उनको भेज रही है। और फ्लोएम क्या कर रहा है? फ्लोएम जो है वो लीफ में जो फूड प्रोड्यूस हुआ है उस फूड को जो बाकी पार्ट ऑफ द जो प्लांट्स के जो बाकी पार्ट हैं उनमें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अब जैसे एनिमल्स रिस्पायर करते हैं, हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, बाकी एनिमल्स में भी पढ़ा था, वैसे प्लांट्स भी जो है वो रिस्पायर करते हैं, ठीक है। लाइक एनिमल्स, प्लांट रिस्पायर टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एनिमल्स भी रिस्पायर कर रहे थे, और क्या कर रहे थे कि ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन जब है इन्वॉल्व हो रहा था तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहा था और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। सेम प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में भी होता है। रेस्पिरेशन अकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेदर ग्रीन एंड नॉन ग्रीन। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट के हर पार्ट में होगा, चाहे वो ग्रीन पार्ट हो या नॉन ग्रीन हो। जैसे फोटोसिंथेसिस है वो ओनली ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का वहीं अकर होता है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट के सारे पार्ट्स में होगा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट ब्रेक डाउन ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये जो है हमने एनिमल्स में भी देखा था कि जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिक्स होता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, उसके साथ में वाटर और एनर्जी को भी रिलीज़ करता है, और क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब प्लांट रेस्पायर कर रहे हैं, इसके लिए भी एक छोटी एक्टिविटी आपकी बुक में दी है। उन्होंने क्या कहा है कि आप एक फ्लास्क ले लीजिए। एक पहले तो आप जो है मूंग के जो बीन्स होते हैं उनको ओवरनाइट सोक कर दीजिए, और उसके बाद में उन बीन्स को जो है एक फ्लास्क में रख दीजिए। क्या कीजिए? एक फ्लास्क में रख दीजिए उनको। इसके बाद में उसने कहा कि 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है। क्या करना है? 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है? लाइम वाटर डालना है, लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। अब क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब को तो ऐसे ही छोड़ना है, पर जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसको जो है एक पाइप के थ्रू, जो हमने फ्लास्क में जिसमें हमने मूंग जो बीन्स हैं वो लिए थे, जो सोक किए हुए थे, वहाँ से एक पाइप के थ्रू इस टेस्ट ट्यूब से उसको क्या करना है? इस तरह से कनेक्ट कर देना है और इनको बिल्कुल सील कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा? उसको आप 24 आवर्स के लिए छोड़ दो ऐसे। 24 आवर्स के बाद में आप देखोगे ये जो लाइम वाटर जो था टेस्ट ट्यूब ए में जो लाइम वाटर था, ये क्या हुआ? मिल्की हो गया इसका कलर, ठीक है। और हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जब लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की हो रहा है, किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ CO2। क्योंकि जब ये जो मूंग बीन्स थे इन्होंने CO2 रिलीज़ किया, तो वो CO2 जब लाइम वाटर के साथ में मिक्स हुआ तो क्या हो गया? वो मिल्की टर्न हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि प्लांट्स भी जो हैं वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए मुझसे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।